जायदाद का असली हकदार आ रहा है। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। तुम्हारा ड्राइवर किधर है? वो छुट्टी पर गया है। तुम्हारा ड्राइवर कुछ ज्यादा ही छुट्टियां नहीं करने लगा? तो अच्छी बात है ना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। मम्मी चाय। अफान चाय। हाँ मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। उमर से मिलने का दिल चाह रहा था। मैंने अफान से कहा कि मुझे शफीक भाई के यहाँ ले चलो। अच्छा, अब मैं समझी। अरे बेटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम सुबह आई और हम शाम में पहुंच गए। नहीं नहीं मम्मी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे तो खुशी हुई आपको देखकर। सुन रही है मम्मी? सिर्फ आपको देख के खुशी हुई है सर, मुझे नहीं। जाहिर सी बात है, मम्मी का ही तो दिल कर रहा था हमसे मिलने का, मुझसे और उमर से, है ना? क्यों? मेरा दिल नहीं कर सकता? पता नहीं, शायद कर रहा हो। अरे भाई, उमर उठेगा कब? हमारी तो चाय भी अभी खत्म हो जाएगी। मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप लोग आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको सुलाती ही नहीं। अरे नहीं बेटा, बच्चों के सोने का कोई वक्त थोड़ी होता है। उनकी तो बादशाही है, उनका जब जी चाहेगा वो सो जाएंगे। अब मैं देख कर आता हूँ उसे। बहुत प्यार करता है उमर से। ठीक कह रही हैं आप। अफान बहुत प्यार करते हैं उमर से। आखिर को उनके डैडी जो हैं मेरी यानी बहुत खुशकिस्मत है कि जो उसे अफान जैसा शौहर मिला। बहुत प्यार करता है अफान एनी से। माजी में मुझसे जो भी खताएं हुई उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूं आप लोगों से। मैंने आपकी दोनों बेटियों के साथ बहुत गलत किया, जिस पर आज भी पछताती हूँ मैं। मैंने एमल से शहरियार को छीन लिया और एनी से इसके बेटे को। शायद एनी ने आपको बताया ना हो, जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसके ट्विंस थे। उनमें से किसी एक को ही डॉक्टर बचा सकते थे। मैंने खुद सा रोकर डॉक्टर से बेटे को बचाने के लिए कहा। मैं बहुत गलत थी, अल्लाह मुझे माफ करे। बेटे का सुनकर लगा कि मुझे मेरा महरोज वापस मिल जाएगा। मैंने ये हरगिज नहीं सोचा था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। माफी नहीं मम्मी, आप नहीं, अच्छी बात नहीं, आप मत माफी मांगिए। और उमर की जो जिंदगी लिखी थी वो उससे मिली है। जो अल्लाह को मंजूर था बस वही हुआ है। एनी ठीक कह रही है फाखरा बहन। बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाए। ये तो आप लोगों का बड़ापन। अरे ये उमर रो रहा है। एनी जाओ देखो, देखो क्यों रो रहा है। शायद कच्ची नींद से उठ गया होगा, इसलिए रो रहा है। जी। वैसे तो हमारा नवासा जो है वो माशाल्लाह बहुत हंसमुख है, बिल्कुल मेरी तरह। पानी कहाँ रख दिया मैंने? क्या बात है अफान, तुम
तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? और ये उमर? पता नहीं एनी, मैंने जब उठाया तब तो रोने लगा था, अब चुप है। और मुझे पानी पीना था तो बस यहीं आ गया। अब जाहिर है कच्ची नींद से उठेगा तो रोएगा ही ना। क्यों उठा के लेकर आया हो, वो भी किचन में गर्मी में? अरे सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था, बस मेरा दिल किया तो मैंने उठा लिया। हाँ लेकिन बच्चों से कोई इस तरह प्यार करता है? बहनी मुझे क्या पता था, नया नया बाप बना हो ना। बहनी मुझे इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है, डांट क्यों रही हो? बहनी अगर मैं तुम्हें सोते पे उठाऊंगा तो क्या तुम इसी तरह रोगी? और खबरदार जो कभी मुझे सोते से उठाया तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरी कोई नींद खराब करते। लेकिन मेरा तो बहुत दिल करता है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। क्यों भाई, हम पूरी फैमिली साथ चलेंगे ना। वो अफान कहा ना कि मैं आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है मेरे बगैर यहाँ? तुम घर पे होते ही कब हो? सारा दिन तो दूसरों के साथ ऑफिस में होते हो। दूसरे कौन? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यकीन करो एनी, मुझे नहीं पता। बस रहने दो। अच्छा एनी, घर कब चलोगी? अभी नहीं बाबा, कुछ दिन रहूंगी। एनी मेरा उम्र के बगैर दिल नहीं लगता। तुम ही चाहते थे ना कि तुम कुछ दिन सुकून से रहो, तो बस अब रहो कुछ दिन सुकून से। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। और प्लीज पानी ले आना। हाँ। अब मान भी जाओ यार, कब से खुशामद कर रहा हूं तुम्हारी। तो तुम्हें किसने कहा है मेरी खुशामद करने के लिए? जाकर अपनी माँ की खुशामदे करो। उफ़्फ़ो फरिया, वो मेरी माँ है, पाला है उन्होंने मुझे। और जरा सी मिठाई क्या खिला दी उन्हें, तुम्हारा तो मुंह बन गया। माँ है तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना। सड़क से तो नहीं उठा के लाए हो तुम मुझे। देखो गलत बात मत करो, तुम मेरी जिंदगी में बाद में आई हो, पहला दर्जा उनका है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती उन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। दी होंगी, पर मैंने भी तुम्हारे लिए कम कुर्बानियां नहीं दी फात। अपना महल जैसा घर छोड़ के इस छोटे से घर में आके रह रही हूँ। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। मेरे घर वाले मुझ पे जान छिड़कते थे, और यहाँ तुम्हारी माँ के माथे पे से बल कम ही नहीं हो रहे। सब बर्दाश्त कर रही हूँ ना मैं। किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो तुम कोई अनोखी नहीं हो। हर लड़की अपने मैके का घर और मैके वालों को छोड़कर ससुराल आती है। लड़कियां हमेशा अपने से बेहतर तलाश करती हैं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। फरिया, तुम मुसलसल मेरे घर की बुराई कर रही हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। तो हाँ, तो जैसा है वैसा ही कहूंगी ना मैं। तो ठीक है, चली जाओ अपने महल जैसे घर में दोबारा, जहां के मकीनों के दिल इतने छोटे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया। आखिर आ गया ना सच तुम्हारी जबान पे। यही नियत थी तुम लोगों की कि मेरे घर वाले तुम लोगों का घर भर दें। पर हैरत की तो बात यह है कि उन्होंने पहले से ही तुम लोगों की नियत भांप ली थी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ तो ठीक है, ऐसी ही नियत थी हमारी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ वापस। फहद, तुम मुझे मुसलसल इस घर से निकल जाने के लिए कह रहे हो। तो फिर और क्या कहूं? तुम्हारी ये तंजिया बातें सुनूं? बस यार बस, अब और नहीं सुनूंगा ये तंजिया बातें तुम्हारी। तुम्हें रहना है तो सुकून के साथ रहो, नहीं तो वापसी का रास्ता खुला है हमेशा के लिए तुम्हारे लिए। जी मम्मी कहिए, क्या कहना है? अफान, एनी का रवैया तुम्हारे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, जरूर कोई बात है। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। चलो तो ठीक है, फिर कल जाकर उन्हें लेकर आओ। मुझे उन दोनों के बगैर घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे वाह मम्मी,
आपको तो उन दोनों की आदत हो गई है। कितना भरा पूरा घर था हमारा, बस एक एक करके चले गए सब। तुम्हारे बाबा, महरोज, शहरियार, और अब फरी भी अपने ससुराल चली गई। फरी तो आकर झांकती तक नहीं है। एनी और उमर से तो मेरी जिंदगी चल रही है। अरे मम्मी आ जाएंगे, एनी और उमर हमेशा के लिए थोड़ी गए। ऐसा कभी जिंदगी में सोचना भी मत। एनी बहुत ही अच्छी बच्ची है। मम्मी मैं जानता हूँ कि एनी बहुत अच्छी लड़की है, जब भी तो अपनाया मैंने उसे। ये एहसास मुझे बार बार होता है कि मैंने एनी को पहचानने में बहुत गलती की। कोई बात नहीं मम्मी, अब तो आप दोनों की खूब बनने लगी है। काश शहरियार भी जिंदा होता तो आज एमल भी होती है हमारे घर में। मम्मी आप भी क्या बातें लेके बैठी हैं, छोड़े ना, चले जाएं, जाके आराम करें, थक गई होंगी आप। ठीक है बेटा, कल वापसी पर मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी ऑफिस से, तुम एनी और उमर को लेने चले जाना। जी अच्छा। आफान रुको, अब मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। चलकर थोड़ी देर लॉन में बैठे। सॉरी अम्मा, मेरे पास वही बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं, और दूसरी बात यह भी है कि मैं बहुत थक रहा हूँ, सो प्लीज अभी मुझे तंग मत करो। अफान से लड़कर आई हो? अगर लड़कर आई होती तो वो लोग ना आते। हाँ, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के साथ रवैया ठीक नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बस दिल कर रहा था यहाँ आकर रुकने को कुछ दिन। देखो एनी, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी जगह मत छोड़ना, क्योंकि आयमा घात लगाए बैठी है। लेकिन अफान ऐसा नहीं है। एनी, जब तुम उसे इग्नोर करोगी, उसे टाइम नहीं दोगी, तवज्जो नहीं दोगी, तो वो कहीं और तो देखेगा ही ना। शहरियार के होते हुए मैंने यही गलती की थी, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करना। और शराफत से कल तुम वापस घर चली जाना। क्या बात है, बहन तुमसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही? शुक्र करो एनी कि तुम्हारा घर है, शौहर है, बेटा है। तुम्हें मेरी तरह मैके में अम्मी और बाबा के साथ आकर रहना नहीं पड़ रहा। इमल, तुम शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। सारी जिंदगी तुम इस तरह तो नहीं गुजार सकती। एनी, मैं गुजार सकती हूँ। एक औरत को मर्द के सहारे की जरूरत आखिरी सांस तक रहती है। अम्मी बाबा हैं मेरे साथ, मगर वो सदा तो नहीं रहेंगे। और ये दुनिया तुम्हारा जीना हराम कर देगी। मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ। एनी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। हाँ, लेकिन मुझे करनी है तुमसे। इमल, मैं यहाँ कितना बेचैन हूँ, तुम तो मजे से सो रही होगी। तुम्हें क्या परवाह भी है मेरी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या दूर रहूं?
क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि सुबह होते ही मैं अफान से बात करूंगी कि वो तुमसे बात करे और तुम्हें राजी करे शादी के लिए। अब तुम लोग मुझसे जबरदस्ती करोगे क्या? हाँ, हम करेंगे जबरदस्ती। अफान, तो रिसीव करो ना, बात करो उससे। मैं अंदर चली जाती हूँ, तुम आराम से बात करो। क्या हुआ? तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? देखो है नहीं, ये हीरे जैसे इंसान ना बहुत कम मिलते हैं किस्मत में, तो प्लीज इसे गवाओ मत। कॉल अटेंड करो, उठा लो फोन। हेलो। सो गई थी क्या? हाँ, मैं सो गई थी, तुम्हारे फोन से उठ गई मैं। सॉरी, कल सुबह बात करते हैं। अब उठ तो गई हूँ, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद? वो क्यों? क्यों? क्या मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? क्या हो गया है अफान? मैं कौन सा 7 समंदर पार चली गई हूँ, वो भी सालों के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें साल भर के लिए 7 समंदर पार जाने दूंगा? फिलहाल तो ऐसे ही लगता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बेजार हूँ, वो भी तुमसे? शौहरों के मिजाज को बदलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम्हें शराफत से मेरे साथ चलना है। सिर्फ आज रात मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम अपनी अम्मी की तरफ रह लो और सो जाओ। भाई, मुझे अभी नहीं आना है वापस। क्यों नहीं आना? तुम्हें आना पड़ेगा, मेरा हक है तुम पे। ठीक है, हम कल की कल देखेंगे, अभी मैं सो जाऊं? एनी, अंदर आके बैठो बेटा। कब से बाहर बैठी हो? एमल भी अंदर आ गई। बाहर देखो कितनी ठंड है, और तुमने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ। जी जी, मैं आती हूँ। अफान का फोन। तो अंदर आके बात कर लो। जी, आ जाओ। अच्छा, तो तुम जाग रही थी और सहन में थी। अभी अंदर जाओ और शॉल ओढ़ के सो जाओ। जा रही हूँ, जा रही हूँ। झूठी कहेंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो फिर ये डील पक्की। तो फिर ठीक है, हम कल से ही इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। जी जरूर। अफान, आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ मैं। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इस डील के दौरान मिसेस एमल की रख रखाव और जहानत को देख के मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मतलब? मेरी अम्मी मुझे बहुत अरसे से शादी का कह रही है, लेकिन मुझे कोई लड़की इस अंदाज में पसंद ही नहीं आती। मिस एमल में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना कि वो विडो है? जी, बहुत अच्छी तरह से। और मेरा नहीं ख्याल ये कोई काबिल एतराज बात है। मैं मम्मी से बात करूंगा, और मेरा ख्याल है कि उनके भी पेरेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी अफान, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन हो सकता है कि इमल भाभी इस बात के लिए राजी ना हो। मैं जानता हूँ आपके भाई शेरियार और उनकी पसंद की शादी थी। आपको ये बात किसने बताई? सॉरी, लेकिन मैं एमल से ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि इनका रजामंद होना सबसे जरूरी है इसमें। व्हाट? फिर उन्होंने क्या कहा? बताइए मुझे। इनकार कर दिया।
मुझे सुन के अफसोस हुआ, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ो। इन फैसलों में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सब्र से काम लें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके हक में ही फैसला होगा। डेफिनेटली आप अपना टाइम लें। आई एम सॉरी। अफान, वो एक्चुअली मुझे ना इस फाइल में कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ डिटेल्स इसमें मिसिंग है, तुम एक बार देख लो। अरे तुम खड़ी भी क्यों, आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आकर ये फाइल ले जाऊंगी। देखे फाइक, एमल मेरी भाभी नहीं, मेरी बीवी की बहन भी है। इस रिश्ते से वो मेरी भी बहन है, और मैं भी ये चाहता हूं कि उनका घर बच जाए। थैंक यू अफान। इसमें थैंक यू की क्या बात है? हमारा मजहब भी यही कहता है कि बेवा को उसके घर का जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं अफान, और अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपका यही जवाब आएगा। अच्छा, क्या लेंगे, चाय कॉफी? चाय। हाँ, तुम घर ही जा रहे हो ना, तो मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, उतरो मेरी गाड़ी से। आफान, तुमने कल रात को भी मेरी बात नहीं सुनी, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने फिर वही बात करनी है, कुछ नया उसमें होना नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अच्छा तुम चलो तो सही, मैं रास्ते में बताती हूँ। देखो आयमा, मैंने कहीं और जाना, मम्मी थोड़ी देर में निकलेंगी, तुम उनके साथ चली जाना। मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। यार तुम मेरी सुन क्यों नहीं रही हो? मैंने कहीं और जाना है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। एनी को लेने जा रहे हो ना, लिफ्ट तो करवाती नहीं, वो तुम्हें मरे जा रहे हो तुम उसके पीछे, और मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकते। देखो बहुत हो गया, तुम गाड़ी से उतर रही हो या नहीं? नहीं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं समझोगे, फिर मुझे मजबूरन तुम्हें अपनी गाड़ी से निकालना ही पड़ेगा। उतरो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आफान, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? आपका बेटा खुद को क्या समझता है? अफान की बात कर रही हो? जाहिर है, अब आपका एक ही तो बेटा बचा है। तुम होश में तो हो? जरा सी लिफ्ट क्या मांग ली मैंने, लेकिन वो खुद को समझता क्या है? घर ही जाना था ना उसे, तो मुझे भी साथ ले जाता, लेकिन नहीं, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। जब वो तुमसे बेजार रहता है तो क्यों जाती हो उसके पीछे? बेजार? शहरियार के जाने के बाद मुझे तो लगता है तुम सारी तमीज तहजीब भूल गई हो। खुद पर काबू रखो तुम, ऐसा ना हो कि किसी अरे गैरे के साथ तुम्हें रुखसत करना पड़ जाए। सॉरी अंकल, मैं एनी को कुछ दिन के लिए और लेने नहीं आता, लेकिन मम्मी का एनी और उमर के बगैर दिल ही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, एनी और उमर दोबारा आ जाएंगे, अपना घर है, रोक टोक थोड़ी है। वैसे भी बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी। हाँ तो एनी, इसमें कोई इश्यू वाली बात थोड़ी है, तुम और उमर फिर आ जाना, मैं तुम लोग को ड्रॉप कर दूंगा और पिक भी कर लूंगा, लेकिन अभी प्लीज मेरे साथ चलो,
मम्मी का तुम दोनों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। बार बार निकलना मुश्किल होता है। मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी और खुद ही आ जाऊंगी वापस। क्या बात है बेटा, क्यों जिद कर रही हो? बाबा इसमें जिद वाली तो कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी नहीं जाना। मैं चली जाऊंगी बाद में। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब तुम्हारा दिल करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा थोड़ी देर बैठो, खाना खा कर जाते हैं। नहीं अंकल, डिनर में तो बहुत टाइम है। मैं बस घर जाके आराम करूंगा। हाँ तो अंदर जाके रेस्ट कर लो ना। और उमर भी सो रहा है अंदर, उससे भी मिल लेना। हाँ ठीक है, मैं उमर से मिल लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। यानी बेटा अफान को अंदर ले जाओ। हम भी तो अंदर जा ही सकते हैं, पता ही तो है। चले? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा सलूक? ये क्या कर रहे हो? मम्मी बाबा आ जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। एनी, फिक्र मत करो, वो लोग नहीं आएंगे। उन्होंने भी हमारी जिंदगी की तरह ये दौर गुजारा है और उन्हें अच्छे से अंदाजा है कि उनके दामाद और बेटी के बीच में नाराजगी चल रही है, तो वो लोग नहीं आएंगे। और उन्हें यह भी अच्छे से अंदाजा होगा कि उनका मासूम दामाद उनकी बेटी को मना रहा होगा। आप जनाब तो बड़े मासूम हैं जैसे। अच्छा ये बताओ, तुम घर क्यों नहीं चल रही? मेरा घर जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं है। और ये तुम्हारे दिल को क्या हुआ है? पता नहीं। चलो, तुम्हारे इस रवैये से मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। अगर मैं रूठ भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के घर आके बैठ जाया करोगी। बेशक मैं तुम्हारे लिए घर में तड़पता रहूं। तुम पत्थर दिल हो और पत्थर दिल ही रहोगी। क्या एनी का रवैया मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा? लापरवाह, बेजार और बेहिस मैं ही उसके पीछे भागता रहूंगा? क्या मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते को ऐसे ही चलाते रहना चाहिए, या एनी की मर्जी से इसको खत्म कर देना चाहिए? खत्म? क्या मैं इस ताल्लुक को खत्म करके जी भी पाऊंगा? मुझसे तो उसके बगैर ये चंद दिन भी नहीं गुजर रहे हैं। तुम अफान के साथ गई क्यों नहीं? क्यों, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रुक सकती? है नहीं, मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस तरह तो आयमा को खुलकर खेल खेलने का मौका मिल जाएगा। ये आयमा का क्या मसला है? बाबा, आयमा ने ही शहरियार को मुझसे दूर किया था। उसे तो मौका मिलना चाहिए। अरे तो फाखरा बेगम इस लड़की की शादी क्यों नहीं करवा देती?
हमें उसे अफान जैसा करोड़पति वारिस लड़का कहाँ मिलेगा? और मुझे ना एमा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ऑफिस में अफान के आगे पीछे घूमती रहती है। एनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मी, अगर अफान दिल के हाथों मजबूर हैं और इतने कमजोर हैं तो मैं किसी को रोक नहीं सकती। मर्द कितना ही मजबूत क्यों ना हो एनी, औरत के बार बार बहकाने से बहक ही जाता है। तुम्हें ये समझना होगा। मुझे तो ये आयमा और उसकी माँ कभी भी अच्छी नहीं लगी। हमेशा मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ अम्मी, मैं एनी को यही समझा रही हूँ, इसे अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। इसका इस तरह का रवैया एक दिन अफान को बेजार कर देगा। बेटा ऐसी बात नहीं है। अफान बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। वो एनी और उमर का बहुत ख्याल रखता है। ये दूसरी बात है कि एनी को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। बाबा, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। मैं चली जाऊंगी कुछ दिनों में। हम तुम्हारे अपने हैं, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। कदर करो अफान की। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात अफान की, तो मुझे है कदर। आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो ठीक है, अफान को कॉल करो और उसे कहो कि कल जब वो ऑफिस से घर जाए तो तुम्हें लेते हुए जाए। कर लूंगी। कौन? क्या हो गया इस? लौट आए खाली हाथ वापस? नहीं आई ना वो? अपनी बकवास बंद करो, हटो मेरे रास्ते। आखिर कब तक उसके पीछे यूं भागते रहोगे? लिफ्ट तो करवाती नहीं है वो तुम्हें। इंतजार करूंगी मैं उस वक्त का जब तुम एनी के बेजारी से बेजार होकर मेरे पास आओगे। और वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैं और एनी कभी अलग नहीं होंगे। आएगा, बहुत जल्द आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच आफान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, इतनी देर से ऑफिस से आ रहे हो? जी मैं ऑफिस से कहीं चला गया था। एनी को लेने गए थे? जी। नहीं आई वो? मम्मी वो 1-2 दिन में आ जाएगी। अफान, क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, कुछ भी नहीं मम्मी। फिर एनी अपने मैके जाकर बैठ क्यों गई है? वो आ जाएगी। खैर मम्मी, मैंने आपको एक बात बतानी है। मम्मी, हमारे क्लाइंट है फाइक। वो एमल भाभी से शादी करना चाहते हैं। तुमसे ये बात किसने कही? मम्मी, खुद मिस्टर फाइक ने ये बात की है और वो अपनी मम्मी को हमारे पास लेकर आना भी चाहते हैं। हाँ, तो हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं बेटा? मम्मी, अगर एमल भाभी का घर फिर से बच जाएगा तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? क्या एमल मान जाएगी इस बात के लिए? अगर नहीं मानेंगी तो हम मना लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेगी। वो शहरियार से बहुत मोहब्बत करती थी। जी मम्मी, लेकिन अब शहरियार भाई ना ही उनकी जिंदगी में है और ना ही इस दुनिया में। तो क्या एमल भाभी का अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारने का हक खत्म हो गया है? और अब प्लीज एनी के वक्त की तरह आप ये फिर से मत कहेगा कि हमारे यहाँ बेवाओं की शादी नहीं होती।
वो रिवायत तो एनी कब की तोड़ चुकी है। उसे चाहिए कि वो हेमल के माँ बाप से बात करे। क्यों मम्मी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप एमल भाभी के लिए माँ का दर्जा नहीं रखती? हमने एमल भाभी के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और अब अल्लाह ताला हमें उन सब गलतियों का असाला करने का एक मौका दे रहा है मम्मी। ठीक है अफान, तुम बात कर लो एनी से और उससे बोलो कि अपने माँ बाप से भी बात कर ले। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली। ऐसे नहीं मम्मी, खुशी खुशी, ताकि हशर वाले दिन आप जब शहरियार भाई से मिले तो उन्हें कह सकें, बता सकें कि उनके जाने के बाद उनकी बीवी का आपने कितना ख्याल किया है, कितनी मोहब्बत की है एक माँ की तरह। आप देखिएगा, हम एक मिसाल कायम करेंगे मम्मी और अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। जीते रहो बेटा। अगर आज तुम ना होते तो हमारा घर तो बिखर जाता। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।